हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं एक इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टॉक का टारगेट 50,000 से प्लस। स्टॉक देखकर डरना मत, मैं आपसे कहूंगा। लेकिन अगर आप आईटी यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इन सब चीजों से वाकिफ हो तो आप इस स्टॉक को बहुत पसंद करने वाले हो। अब आपको गैर ऐसा क्या है इस स्टॉक में? जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग की बात आती है तो ये स्टॉक हमारा फेवरेट स्टॉक, मेरा खास करके मैं कहूंगा फेवरेट स्टॉक, ये हमेशा से रहा है। और क्यों रहा है उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी वीडियोस हमने इसके बारे में क्रिएट करी हैं। पिछले कुछ टाइम से जो करेक्शन रिजॉल्व हुआ था तब भी वीडियो क्रिएट करी थी। लेकिन इस स्टॉक को तसल्ली से देखिए, टारगेट 50,000 प्लस। ये हैरान हो जाओगे देख के, 50,000 प्लस भी कोई स्टॉक जा सकता है? ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। लेकिन मैं जो नंबर्स आपको दिखाने जा रहा हूं जरा उसको देखिए। सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है हनीवेल ऑटोमेशन। हनीवेल ऑटोमेशन, शायद आप जानते नहीं हो इसको। देखिए, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर का करंट प्राइस जो है वो 36,000 37,000 के लेवल पे है। तो बहुत जल्दी ये 50,000 के टारगेट को अचीव करने वाला है। ऐसा उधार मुक्त शेयर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इस स्टॉक में इतनी जबरदस्त तरीके से लोग इन्वेस्टेड क्यों हैं, आप ये सोच रहे होंगे। क्योंकि 70 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। 42% का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ 10 से 11% का है। लेकिन फ्यूचर अभी बाकी है। ये ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम जो इस तरीके से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन उसके ऊपर काम करता है। अब आप कहोगे यार देखिए जरा रेवेन्यू देखिए, 1100 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में स्लो था, आज की डेट में 3,000 करोड़ के पार जा चुका है। रेवेन्यू के साथ साथ अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे तो आप हैरान होने वाले हो। कभी 70-80 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ करता था, जो कि आज की डेट में 500 करोड़ के पार जाने वाला है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूंगा। पिछले कुछ टाइम में आपने टेस्ला के स्टॉक को देखा होगा। अगर टेस्ला के बारे में आप जानते हो तो किस तरीके से उसने पिछले 4-5 सालों के अंदर 4-5 साल दिया। अगर आप देखो 2010-11 से उसका परफॉर्मेंस देखो अभी तक, क्या जबरदस्त रिटर्न दिए भैया। ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एआई, मशीन लर्निंग और आप अगर देखा जाए आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन टॉपिक्स को, भाई ये फ्यूचर के टॉपिक्स हैं। इन कंपनीज, इन टॉपिक्स के ऊपर, इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो कोई काम कर रहा है, तो देखिए समझिए, अगर कोई स्टॉक आपको दिखता है इस लेवल का तो वो स्टॉक बहुत ही काम का स्टॉक है। हीरा है, हीरा, डायमंड मैं कहूंगा उसको। और हनीवेल ऑटोमेशन की मैंने आपको सारी डिटेल, इंडस्ट्रीज देखिए कौन सी इंडस्ट्रीज में ये काम नहीं करता। देखिए एरोस्पेस, बिल्डिंग यानी कि कंस्ट्रक्शन सेगमेंट, केमिकल मटेरियल, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, सेफ्टी, स्पोर्टिंग गुड्स, सप्लाई चेन, हर जगह पे इसका ऑटोमेशन आगे आता है। और आपको पता ही है आने वाला टाइम किस चीज का है, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, एआई। क्यों मैं ये कह रहा हूं? आज की डेट में जस्ट एक एग्जांपल ले लीजिए, आपका फोन। आपके फोन में आज की डेट में आप देखते हो कि भाई जब आप कोई चैट करते हो वहां पे आप 2 चीजें लिखिए, आर्ट लिखते हो, उससे आगे आपको 5-7 सजेशन आते हैं। आप टाइप क्या करना चाहते हो? क्या आप आर्टिफिशियल टाइप करना चाहते हो? क्या आप आर्ट टाइप करना चाहते हो? अगर आप किसी को मेल करते हो तो नीचे पहले ही हाई लिख के उसका नाम आ जाता है, किसी के रिप्लाई कर रहे हो। तो ये सब चीजें क्या है? यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग सब समझ के अपने आप ऑटोमेट हो रही है चीजें। तो इन चीजों को समझिए, इन चीजों को फोकस कीजिए, उसी के हिसाब से आप जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट करते हो, मैं आपको इसीलिए कहता हूं कि आप अगर स्टॉक्स चूज कर रहे हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से समझ रहे हो, और साथ के साथ एंट्री एग्जिट के लिए टेक्निकल एनालिसिस हमारे पास है ही है, तो क्यों ना चीजों को समझा जाए और उसी हिसाब से काम किया जाए। तो हनीवेल ऑटोमेशन की हमने बात करी, जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं हनीवेल ऑटोमेशन का। और आज की डेट में फिर से क्यों ये वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं उसकी भी बात करूंगा। 75% यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 12.9% यहाँ पे देखने को मिल रही है। और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने खूब माल खरीदा, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे कम भी किया है। रिटेल निवेशकों की अगर मैं बात करूं तो रिटेल निवेशक, जरा सोचिए यहाँ पे कोई होगा
बहुत कम होंगे। क्यों होंगे यहाँ पे रिटेल निवेशक कम? वो आपको पता ही है भाई, 35,000 36,000 का एक शेयर है, हर किसी की हिम्मत नहीं होती एक शेयर इसका खरीदने की। लेकिन कुछ रिटेल निवेशक जो आईटी सेक्टर से, मैं आईटी सेक्टर पता है क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे, आईटी सेक्टर या ऑटोमेशन साइड में जो जानते होंगे, डेफिनेटली उन्होंने इस स्टॉक का एक ना एक स्टॉक जरूर खरीद के रखा होगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग इनसे वाकिफ है, यहाँ का एक ना एक स्टॉक उसने रखा जरूर हुआ होगा। चाहे वो 35,000 का, चाहे वो 25,000 का खरीदा, चाहे उसने 15,000 का खरीदा, एक आध स्टॉक उसने जरूर रखा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक की वैल्यू ऐसी है। अब मैं आपको इसके टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलता हूं, क्यों ये स्टॉक हमारे रडार में फिर से आया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्च की गिरावट में 20,000 के लेवल तक ये स्टॉक गया था। अक्सर आपने देखा होगा ये स्टॉक जो रिटर्न इसने दिए हैं, बहुत ही खतरनाक रिटर्न। 2013 में ये 2500 रुपए का शेयर था, उसके बाद ये शेयर 36,000 कितना 40,000 के आसपास तक गया। और अभी गिरावट से पहले स्टॉक ने जबरदस्त हाई बनाया, करेक्शन आया, रिजॉल्व हुआ, फिर से उन्हीं लेवल्स के आसपास पहुंच चुका है। क्या ये बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है? भी डेफिनेटली देखिए बहुत ही बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, और इस मंथ में कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी खबर मुझे लग रही है। और अगर मैं आरएसआई को देखूं तो बहुत टाइम से ऑलमोस्ट 55 और 65 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। अब एक हायर हाई आरएसआई ने भी बनाया है। आज की डेट में वीडियो फिर से बनाने का क्या मकसद है? अगर देखूं यहाँ पे हमने 32,000 के लेवल पे स्टॉक को यहाँ पे पकड़ा था। क्यों? अब आपको कि क्यों इस लेवल पे? भैया जब ये करेक्शन आई थी उसका रेजोल्यूशन इस चक्कर में, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा मिनिमम इंप्रोवाइज डीप वाला स्टॉप लॉस वीकली थीसिस के हिसाब से 28,000 का लेवल। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो आप जरूर इन चीजों को समझते होंगे कि हमारा जो मेजर गोल क्या होता है, कि मिनिमम रिस्क के साथ स्टॉक को पकड़ने का, स्टॉक को एंट्री करने का, जहां पे हमारा रिस्क कम से कम हो। चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, हमेशा उससे जुड़ा हुए रिस्क को जरूर समझे। अब ये चीजें आपने देखी, लेकिन फिर से क्यों ये रडार में आया? देखिए लास्ट टू लास्ट वीक बड़ी रैली आई, जब मार्केट धराशायी हो रही थी, उस टाइम पे ये स्टॉक भाग रहा था। क्यों? क्योंकि भाई ये कंसोलिडेट ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद देखिए, लेकिन उसके बाद ये पिछले वीक में जो करेक्शन आया है विद मिनिमम वॉल्यूम, जो कि दिखा रहा है भैया रैली अभी स्टार्ट ही हुई है। अभी तो ये जो बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, यानी कि जो लास्ट ईयर स्टार्टिंग का टाइम का ब्रेकआउट एरिया था, उसकी नियर कंसोलिडेशन। भाई सीधे सीधे अब आप कहोगे भाई ये तो 50,000 के लेवल को पार करने वाला है, तो सिचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट हमें क्या, लेट द करेक्शन रिजॉल्व, एंट्री का मौका मिलेगा। समझ रहे हो इस बात को? तो जैसे जैसे ये करेक्शन अगर थोड़ा सा और डाउन आ जाती है यहाँ पे, तो ये आरएसआई भी और डाउन आने की कोशिश करेगा, यहीं से जॉइंट की फॉर्मेशन हो जाएगी, यही इस लेवल से जॉइंट की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे रिजॉल्व होगा आपको मौका मिलेगा। और आपको कैसे पता लगेगा? जैसे मैं आपको कहता हूं ना, किसी भी टाइम फ्रेम का करेक्शन आपको देखना हो तो छोटे टाइम फ्रेम में जाइए और समझिए। फिलहाल जो सिचुएशन है, जैसे मैं आपको कह रहा था कि अगर थोड़ा और करेक्शन आ जाए, जैसे ये डाउन गया, डाउन जाने के बाद अभी कंसोलिडेशन है, अगर थोड़ा और करेक्शन आएगा तो ये इन लेवल्स तक आपको 35,000 के आसपास तक अगर मिल जाए तो मजा आए। या फिर ये करेक्शन रिजॉल्व होकर 38,000 के लेवल को पार करे तो आप कहोगे हाँ भैया चीजें रिजॉल्व हो गई है, अब एंट्री के साथ मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो बॉटम पॉइंट है इससे नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हो फिलहाल जो ये रैली आई थी, जैसा मैंने आपको कहा कि लास्ट टाइम पे जो ये मेजर एरिया था 33,000 के आसपास का। क्यों था ये मेजर एरिया? वो मैंने आपको दिखा दिया। बुलिश क्रॉस के बाद डेली पे करेक्शन का रेजोल्यूशन, स्टॉप लॉस हमारे पास तैयार, और इसने हमको दिया बड़ा धमाका। अगर आप देखोगे तो जॉइंट फॉर्मेशन यहां पे आपको डेली पे देखने को मिला। उसके बाद फिर करेक्शन अभी इन प्रोग्रेस है, लेट द करेक्शन रिजॉल्व, हमें मौका मिलेगा एंट्री का। और फिलहाल जो करेक्शन, मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है, इंपल्स करेक्शन इंपल्स। जब भी इस चीज को देखो तो हमेशा होता क्या है, जब इंपल्स होता है इसका मतलब बायर खूब खरीद रहे हैं, वो प्राइमरी मूव आपका है, और वहां पे आप देखोगे तो वॉल्यूम के बड़े बड़े टावर्स आपको देखने को मिलते हैं। और जब ये करेक्शन का फेज आता है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी कि जो बेच रहा है वो कम प्राइस पे जरूर बेच रहा है, लेकिन वहां पे बहुत ही कम क्वांटिटी में भी बेच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी बड़ा बायर है वो अपने प्राइस को कंट्रोल में भी साथ के साथ रख रहा है। अब इसी शेयर को आप देख लीजिए, जो ये बॉटम पॉइंट 28,000 के लेवल के आसपास तक गया था, देखिए खरीदारी देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, हमेशा देखिए बाइंग का वॉल्यूम, क्योंकि
यहाँ पे होता क्या है, जब कोई बड़ा बड़ा इन्वेस्टर खरीदता है ना माल को, वो सोचता है यार मैं खरीद तो रहा हूँ, उसकी एक प्राइस रेंज होगी तो उसके हिसाब से वो एक साथ खरीद लेता है, फिर कुछ क्वांटिटी को कम प्राइस में वहाँ पे बेचने की कोशिश करता है ताकि प्राइस फिर कंट्रोल में जाए और माल वो खरीद पाए। और आप पूरी की पूरी सिचुएशन देखिए, इस फेज को हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के टर्म में एक्यूमुलेशन। जब भी आपको एक्यूमुलेशन दिखता है ना, तो इस तरीके से देखना, खरीदारी में बड़े, जब भी बड़े बाइंग होगी, बड़ी कैंडल्स देखने को मिलेंगे तो बड़े टावर्स वॉल्यूम के भी आपको देखने को मिलेंगे, और उसी के साथ साथ सपोर्टिंग जब सेलिंग होगी यानी कि करेक्शन आएगा तो वहां पे बिल्कुल मिनिमम वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सेलिंग कम बाइंग ज्यादा। तो ओवरऑल बाइंग हो रही है उस शेयर पे, फिर चलती है इंपल्स, बड़ी रैली वो आपने देखी, और फिर अभी करेक्शन इन प्रोग्रेस है। लेट द करेक्शन रिजॉल्व, हमको मौका मिलेगा एंट्री का। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।